कहते इस भाई अभी तो ये ढंग से अपडेट भी नहीं हुआ है। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है भाई, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। सर्टिफिकेट आ गया भाई, सर्टिफिकेट फेज 1 क्लियर भाई, इसको तो पोस्ट कर। फाइनली फंडेड अकाउंट क्लियर, मास्टर अकाउंट मिल चुका है, आ चुका है। एंड इट इज़ बिन अ बिग जर्नी फ्रॉम वर्किंग इन अ जॉब, losing 8%, 7 to 8%, then gaining 10%, also then after that 5%. Been a crazy journey. It took me around 3 weeks to clear all the phases, all the evaluation phases. Now I'm officially funded with Life Capital. Really great journey यार, मतलब कितना कुछ सीखने को मिला है सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से। मैंने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से ये जीता है। 2 दिन मैं प्रॉफिटेबल हूँ, 2 दिन फेज 1 में, 2 दिन में सिर्फ प्रॉफिटेबल हूँ और उसी में फेज क्लियर। दूसरे फेज में सिर्फ 1 दिन प्रॉफिटेबल हूँ, फेज क्लियर। ये बात होती है भाई रिस्क मैनेजमेंट, होल्डिंग बिग भाई, होल्डिंग बिग। और जो कि इतनी आसानी से नहीं आती है। ये सब आया कैसे? डेमो 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 डेमो। समझना पड़ेगा भाई, फ्यूचर्स हमेशा खुले हैं, ओपन एवरी टाइम। तुम कितना भी लंबा लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर सकते हो। यही तो फायदा है फॉरेक्स का भाई, इसीलिए तो हम करते हैं। ये इलीगल चीज़ें, इलीगल, बट इवेंचुअली दिस वॉज अ रियली ग्रेट जर्नी। और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करा हुआ है एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। एंड दीज आर माई सम ऑफ द क्लिप्स। और ये मैं उसी के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑब्वियसली, सो एन्जॉय। Yo guys, I'm back, bhai. Look at this graph. And now look at this. Look at this graph. I'm back. I'm back. Only 80,000 ka loss. 80 dollar ka loss. Down 1.6%. Like what the hell, bruh? अब तुम्हें ट्रेड का रिकैप दिखाऊं तो गोल्ड में ट्रेड थी अराउंड, मैंने यहाँ से ट्रेड उठाई थी, ये वाली तुम देख सकते हो। ये वाली ट्रेड मैंने उठाई 172, देख सकते हो 172 बना है एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। देखो कहाँ से लिक्विडिटी कहाँ से मूव आया भाई। लाइक भगवान चाहते थे मैं बनाऊँ पैसे और बना दिया भाई। देखो कहाँ से भाई मूव आया। और यहीं पर ये जो लेवल है ना, यहीं पर ही मैंने लाइक ट्रेड प्लेस करी थी। और 175 से ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी रोल। तो 172 अराउंड मैंने रखा और भट भाई हिट हो गया भाई 1 सेकंड में। सिंपल लॉजिक, समझ गए ना? सिंपल लॉजिक, यहाँ ट्रेड प्लेस करी, बूम, हिट। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लेस कर सकता था यहाँ पर, लेकिन उस समय मैं था नहीं, यू नो, ऑफिस एंड ट्रैवल एंड ऑल। लेकिन ये ट्रेड मैंने कैप्चर करी और इसी में देखो कितना 172 बन गया भाई। अभी मैं डाउन 250 में डाउन था, ठीक है। अभी अगर तुम डे का पीएनएल देखो तो 107 है, लेकिन उस दिन देखो क्या क्या हुआ था। ये देखो तुम, ये 12.5 ये, हाँ। सबसे पहले मैंने ली थी ये ट्रेड, किस में ली थी ये तो गलती से ले ली थी मैंने। फिर मैंने उसमें इथेरियम की एक ट्रेड ली जिसमें मैंने सेल करा था मैंने, हाँ ये देखो ये वाली ट्रेड इथेरियम में, ये वाली मैंने सेल करी थी। और फिर जब मैंने ये सेल करी है ना, ठीक है, अब तो मैं इथेरियम का चार्ट दिखाता हूँ मैं। ये देखो कहाँ से सेल करी हुई है मैंने, ये वाली, ये मैंने यहाँ से सेल करी हुई, सॉरी ये, हाँ ये देखो मैंने यहाँ से, सोचो और मैंने क्यों काटी है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कैंडल विच कैन यू सी। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल छुपी हुई है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल छुपी हुई है। अब मैंने सेल करा हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मैंने पता क्या करा, मेरी उस वक्त ना लाइक कल ना साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर डाउन लाइक हाफ डाउन, 5% डाउन, तब तो 6%, मोर देन 5% डाउन, साइकोलॉजी ख़राब होगी ऑब्वियसली। और लाइक मेरे को था कि यार मेरे को लॉस नहीं करना है, तो मैंने उसे काट दिया। अब देखो फिर मैंने काट के उसे बाय कर लिया क्योंकि वो इस लेवल पे आ गई थी, ठीक है। और इस लेवल पे देखो क्या रिएक्शन मिला उसे, है ना, तो मैंने बाय कर लिया यहाँ। बट फिर क्या, उसके बाद वापस कट गई। मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा भाई, मतलब कैन यू इमेजिन दिस। अगर मैं यहाँ से कैप्चर करता तो अराउंड 200 प्लस, राइट, 170। बाकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट में तुम कितना भी मार्कअप कर लो, कुछ भी कर लो, साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं करेगा। लेकिन आज बन गया,
आज नहीं, मतलब कल ही मैंने ट्रेड ली थी और भाई बहुत ही लाइक आसानी से मेरा टीपी हिट हो गया। ठीक है, सोते सोते कह रहा हूँ, उस गेम खेलते खेलते टीपी हिट हो गया। अराउंड 0.5 लॉट बॉट ऑन गोल्ड, सिंपल ट्रेड। यहाँ से उठाई, देखो यहाँ से ये मूव उठाया, बूम, सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड। उसके बाद देखो मेरा टीपी कहाँ हिट हुआ भाई, टीपी कहाँ हिट हुआ, एकदम उस लेवल पे, और वहाँ से बैट गिर गया। भाई कभी कभार लक भी साथ देता भाई, लगे रहो बस। ठीक है, तो अब तुम देख लो भाई, ये देखो भाई, आई वॉज डाउन कितना, 250 डाउन, आई वॉज 250 डाउन, राइट, अराउंड 150 कितना हो गया, 250 का अराउंड मैं 250 डाउन हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ लॉस कर दिया था 50 और लॉस कर दिया था मैंने, 170 था ना, तो अराउंड 63 लॉस मैंने कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने 172 बनाया, यानी मैं 250 डाउन था। लेकिन अब एक ट्रेड में देखो मैं कितना, अब कितना रह गया, 1.6% मैं डाउन पे हूँ। देखो रिस्क मैनेजमेंट इसे कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड तो आएंगी आएंगी। अब तुम ये देखो, ये ग्राफ देखो, $50 की रेंज है, $50 की रेंज है, और इसमें ये देखो 58, 52, 47, 54, 50 से नीचे कभी भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं गया। 50, ये देखो लॉसेस 50 से नीचे कभी नहीं गया, राइट। यही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते रहो और दिन की 1-2 ट्रेड लो बस। ये देखो, बस 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 बस। ठीक है, लंदन सेशन पे था मैं, तो उसने बनाया मुझे पैसे, बाकी तुम्हें यही टिप देनी थी। और इवेंचुअली लाइक ग्रीन डेज आते रहेंगे, और इवेंचुअली आई विल क्लियर इट। और यू नो साइकोलॉजी डू मैटर्स भाई, और दिमाग पे चढ़ती वो चीज़ें भाई। मैं इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं कर पा रहा, क्या होगा मेरा, ये वो स्ट्रेस हो गया था भाई सच में। ट्रेडिंग ना लाइक तुम्हारे बाल उड़ा देगी। तो अभी जस्ट मैं एक ट्रेड में हूँ विच इज़ अराउंड इथीरियम की ट्रेड है, प्लस मैं सिल्वर की ट्रेड में भी था। फॉर सम रीज़न आई गॉट स्टॉप्ड आउट भी नहीं, कट गई ट्रेड, पता नहीं क्या है, कट गई ट्रेड। देखो दिस वॉज अ ट्रेड ऑफ क्या कहते हैं, ऑफ सिल्वर XAG, राइट। I was around here 5843 around here, right, 0.3, then my stop loss is around here, okay। और मेरा क्या हुआ देखो, ये देखो इन्होंने मेरी ट्रेड ही काट दी। ये क्या है, ये यहाँ पर ये मेरा SL हिट हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा SL तो यहाँ पर था, और मेरे को अच्छे से याद है मेरा SL थोड़ा बड़ा था। $20 का SL कभी होता ही नहीं है भाई, ठीक है, $20 का देखो, ये तो होता ही नहीं है कभी भाई, मैंने तो करा ही नहीं असल। तो बस फिर क्या है पता नहीं, कट गई। अब आप अपन में ट्रेड में भी यहाँ पर कुछ न्यूज़ या वॉल्यूम थी, मुझे नहीं पता जो इशू हुआ है, आई डोंट रियली नो। बाकी अगर आप इथीरियम में देखो, इथीरियम का है ये रही इथीरियम की ट्रेड। अभी इथीरियम में देखो क्या है ना, तुम अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमें पता चलेगा कि इथीरियम इट्स मेकिंग डाउनवर्ड स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी मेरी जो ट्रेड है वो बाई की है, और उसी की वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि देखो क्या है ना, अगर तुम इसमें जाओ 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाओ, यहाँ पर डेफिनेटली लोअर लो का जो स्ट्रक्चर हुआ है वो शिफ्ट होने लग गया। ये देखो ये शिफ्ट हुआ है, प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हुआ है, फिर उसके बाद हमें करेक्शन मिली है। तो बस इस करेक्शन पे ही ये देखो, ये करेक्शन यहाँ पर मैंने ट्रेड ले रखी है, और फिर यहाँ पर मेरे को लाइक सेलर्स दिख गए हैं, तो मैं इस पर फंसा हुआ हूँ। बाकी मेरा स्टॉप लॉस बहुत टाइट है, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसमें SL भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी लेवल से देखो बार इसी लेवल से मार्केट उठा भी है ना। यहाँ देख लो, अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये लेवल देखो कितना वो है, कितना बुलिश तुम्हें ये लेवल दिखेगा, राइट। ये देखो यहीं से वॉल्यूम आई है, और यहीं से देखो इधर से यही जा रहा है। तो बस मेरी ट्रेड हाई टाइम फ्रेम के लिए है, और अगर इसके नीचे जाता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, स्टॉप आउट होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं करूँ क्या, क्योंकि देखो मेरे को एक चीज़ दिक्कत लग रही है। मैंने यहाँ पर SL अपना यहाँ लगा रखा है, ठीक है, मैंने अपना SL यहाँ लगा रखा है ये, ठीक है, जो कि अराउंड बस $25 है। अब मेरे को पता है कि मैं इसमें स्टॉप आउट हो जाऊँगा। मेरे को लग रहा है,
ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैं स्टॉप आउट ना हूँ, और ये देखो मतलब मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ एसएल, जो कि होगा अराउंड कितना होगा, हाँ मतलब $50 तो जाएंगी इसमें। कहाँ गया भाई, $60, $58 तो इसमें जाएंगे, है ना। $58 तो इसमें जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि लग रहा है कि एज सच एक ये बना सकता है ना लोअर लो, राइट, और मेरा एसएल हिट हो सकता है। हाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में हो रहा है ये, वरना इसको तो ऐसे ही जाके बस यहाँ से दे देनी चाहिए थी वॉल्यूम, लेकिन आई नहीं है। तो मैं यहाँ का एसएल तो ले नहीं सकता, ठीक है, और यही रखना पड़ेगा मुझे $26। बाकी ऑल द होप, आई डोंट नो, मतलब ऑल द भगवान ही कराएंगे जो कराएंगे। 1 आवर के देखो तो पूरा तुम्हें स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि लोअर लो जा रहा है भाई। तो मैं रिस्क लेना चाहता, छोटा लॉस होगा आराम से, लिव टू डाई अनदर डे, नहीं लिव टू लिव अनदर डे, नॉट डाई अनदर डे। बाकी गोल्ड का दिखा दूँ तो गोल्ड तो इज़ ऑब्वियसली कंसोलिडेटिंग, गोल्ड इज़ ऑब्वियसली कंसोलिडेटिंग। और अगर तुम हायर टाइम फ्रेम पे देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, कितना गंदा कंसोलिडेशन, मैं क्या करूँ इस पर। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाऊँ ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, मैं यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करने वाला था, यहाँ से ये जब ये वॉल्यूम आई ना ग्रीन कलर की, फिर यहाँ से एक शॉर्ट प्लान मैं करने वाला था कि इसका ब्रेकआउट होगा तब जाएगा शॉर्ट। लेकिन पता है ऑब्वियसली कि गोल्ड को शॉर्ट करते ही नहीं है भाई, कौन बुद्धू गोल्ड को शॉर्ट करेगा, नहीं करना गोल्ड को शॉर्ट। बस फिर देखते हैं गोल्ड की ट्रेड जब न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन खुलेगा तभी करूँगा, वरना सिल्वर में भी तभी करूँगा। तो अपडेट में दे दूँगा तुम्हें। बाय ऑल अब्रॉड। एज यू कैन सी, तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डिसिप्लिन वैसे इथेरियम की ट्रेड चल रही थी और सिल्वर की ट्रेड मैंने ली थी। देखा तुम क्या हुआ है। फक यू भाई, फक यू, फक यू भाई, फक यू, फक यू भाई। दिस इज द पावर ऑफ होल्डिंग। कब से ले रखी मैंने सिल्वर की ट्रेड, सॉरी इथेरियम की ट्रेड, देखो कब से ले रखी मैंने, 10-11, यानी 11 नहीं, कैलकुलेशन कर ले दो कब से ले रखी है। ओपन प्राइस ही है ना ये, ओपन प्राइस कहाँ से दिखता है भाई, ओपन प्राइस कहाँ से दिखता है। अच्छा ये तो टाइम है, 8 तारीख को ली थी मैंने ट्रेड, ठीक है 8 तारीख को मैंने ट्रेड ली थी, और आज कितनी हो रही है, आज हो रही है 10, ठीक है 10 हो रही है, ठीक है। अब तुम इथेरियम का चार्ट देखोगे ना तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ये देखो ये क्या होता है भाई, ये वो ट्रम्प बोल रहा है कि भाई तूने होल्ड करा ना तो ले भाई, तू अब ले भाई, देखो थैंक यू, ये ले। तुम लिटरली देखो भाई, मेरा एसएल था यहाँ पर मेरा एसएल था, ठीक है, और मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पर, ये ट्रेड ली थी, और ये कितनी बार मेरे को भाई एज करके जा रहा है भाई, देखियो कितनी एजिंग चल रही है। और यहाँ इतना गंदा कॉन्ट्रैक्शन है, बट न्यूज़ आई ना वो, और मैं यहाँ ये 120 पे चला गया था मेरा प्रॉफिट फिर, लेकिन यहाँ से थोड़ा नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी होल्ड कर रहा हूँ भाई। पावर ऑफ होल्डिंग के जैसे, पावर ऑफ होल्डिंग। और अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर में तो तुम्हारा दिमाग भी फट जाएगा भाई। ये देखो जस्ट अ नॉर्मल रैली, सॉरी 1 आवर के टाइम पे भी देख लोगे तो पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ से बाई कराएं, और ये देखो स्नाइपर एंट्री भाई, हट जाएगा स्नाइपर एंट्री, क्या है ये पागलपंती। इसमें तो टीवी मिल ही जाएगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में भी बहुत तगड़ी एंट्री हमारी, ये वाली देखो भाई, एसएल हिट होते रहा है मेरा, एसएल हिट होते नहीं रहा है, $30 के लॉस पे था मैं, फिर देखो क्या रैली दी है जस्ट बिकॉज ऑफ सिल्वर। यहाँ से गिरना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो थोड़ा बहुत दिख सकता है वीसीपी बनते हुए, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ फटने की आशाएं हैं इसकी। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 1 आवर, हाँ थोड़ी आशाएं हैं।
होल्ड करेंगे और ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी रूल की वजह से हम नहीं काट सकते हैं सारी ट्रेड्स, तो एक एक दिन में एक एक ट्रेड ही काट पाएंगे। 172 के अराउंड में काट पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट एंड होल्डिंग। Yo guys, I just opened a trade on BTC and I'm planning, और मुझे अब पता चला कि कंसिस्टेंसी रूल ही नहीं होता फेज़ 1 में। वाह, मतलब मेरा दिमाग फट गया। कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता फेज़ 1 में। मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ कि मतलब ऐसा कुछ बड़ा छूटा नहीं मुझसे। गोल्ड ने जो दिया, लेकिन अब ठीक है, मैंने सारे टीपीज हटा दिए। अभी मैं सुबह 7 बजे उठ गया था क्योंकि कॉलेज का पेपर है, तो मैं वो देने सुबह उतने पढ़ने का, और अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो अभी पेपर दे के आऊँगा। बाकी तब मैं वीडियो एडिट करके फाइनल कर दूँगा, और अभी कल तक मैं होल्ड करूँगा, और कल देखते फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा होपफुली, एंड थैंक गॉड। और मैं देखना चाहता हूँ मेरे ETFs क्या कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड के। अभी देखते हैं बस आने वाले। गाइस जस्ट मेरे को अपडेट देना है BTC में। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ट्रेड चल रही है। इथीरियम में मैंने एक और ट्रेड ले ली आउट ऑफ लालच, जो कि एक बहुत ही आई डोंट नो कैसा डिसीजन था। देखो कहाँ ट्रेड ले रखी मैंने, यहाँ पर, और जैसी ट्रेड ली पैट पैट पकड़ ली पैट। ये देखो जैसी ट्रेड ली पैट। आई डोंट नो व्हाई आई टुक दैट ट्रेड। मुझे लगा खतरनाक ही कुछ वॉल्यूम आ गई, बट जैसा मानते वैसा होता है नहीं। बट चलो देखते क्या होगा अभी, क्योंकि ओवरऑल मैंने इसमें SL भी नहीं रखा है। मुझे पता है कि देयर इज़ वेरी कम चांसेस कि ट्रेड नीचे जाएगी, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द वीकली, लुक एट दिस, एट इज बाइंग लेवल, एंड इवन दो इफ it has to go down, it has to come to this level, right? So I'm just overall bullish in this and gonna hold this for like I don't know। देखो यार, यही तो दिक्कत होती है यार, ये सब मत करना कभी, ठीक है। अभी यहाँ मेरा 91 का प्रॉफिट है, लेकिन ये अगर ट्रेड भी क्लोज करी तो बस $50 का होगा। और अभी गोल्ड और सिल्वर में होल्ड है। BTC में SL हिट हो गया है, अगर आप देख सकते हो तो BTC में ये रहा $23 का, एंड आई डोंट नो व्हाट द फक हैपन। ये बस एक कैंडल आई, उसने मेरा SL हिट कर दिया। हट यार, like what the fuck bro। रिजेक्शन आई थी, देखो मैंने ट्रेड तो यहाँ से ली थी, ऑब्वियसली रिजेक्शन आई थी, लेकिन उसने SL हिट कर दिया। को मतलब SL मैंने बहुत छोटा रखा हुआ था, उसने इसलिए हिट कर दिया, वरना मैं गया तो था ऊपर भाई, गया था मैं ऊपर, लाइक अराउंड $20 $30 अप था मैं। कोई दिक्कत नहीं मुझे, मेरे को पता मैं क्लियर कर दूंगा इसे। को लग रहा है आज भी मेरा हिट नहीं होने वाला, क्योंकि कल ही बनेगी ट्रेड, और अभी ये वॉल्यूम आने वाली है। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, तो 6:30 बजे के बाद आएगी वॉल्यूम, 8 बजे के बाद आएगी, तब देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं बनता। उसके बाद जिम भी जाना, मुझे जिम ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं अपडेट देना था, देखो आई एम डाउन 5.9%, अगेन आई एम डाउन 5.9%। तो हुआ क्या, कल बहुत ही अजीब दिन था, कैसे बताऊँ। अभी सिल्वर में ट्रेड अभी तक ऑन है, पहले वो सिल्वर की ट्रेड दिखा देता हूँ, विच इज़ अराउंड 157। अगर सिल्वर की ट्रेड में देखें हम XAG, राइट, यहाँ से मैंने 0.01 लॉट खरीदा मैंने, और लाइक SL थोड़ा रख दिया, वो फिर भी ऊपर जा रहा है। सिल्वर ने बहुत बड़ी रैली दी है, तो वो अच्छे से कैप्चर करी। अब इथीरियम की बारी आती है गाइस। मैंने देखो क्या करा था, इथीरियम में एक और ट्रेड ली थी मैंने। एक तो यहाँ से ली थी, ये वाली, ये देखो यहाँ से ली और यहाँ बेच दी, राइट, ये वाली सॉरी, एक मैंने ये वाली सिल्वर इथीरियम में ट्रेड, जो तुम्हें पता है मेरी फट गई थी पूरी, है ना, मतलब ट्रेड फट गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पर ले ली। ये मैंने बहुत ही गंदी गलती करी है, मेरे से पूछो तो, ठीक है। इसमें मेरा SL मैंने लगा दिया था, हिट हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बहुत नीचे आ गया, तो मैंने इसको काट ही दिया अराउंड, मैंने इसको कहाँ काटा, अबे देख क्यों नहीं रहा है ये, जस्ट अभी काटा है मैंने इसको, $30 पे काटा है मैंने इसको अभी, ठीक है। वो फंडिंग वेब्स में अपडेट होगा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। तो अराउंड मैं जहाँ $100 कमाने वाला था, यहाँ 125 पे आ गया था मैं, वो 125 की जगह बस $30, और उल्टा मैंने 50 का लॉस भी करा, यानी -$20।
और गोल्ड में की बात करें तो गोल्ड में भाई न्यूज़ आई थी कल, एफओएमसी की न्यूज़ थी, फेड की न्यूज़ थी बहुत बड़ी। ये देखो यहाँ से मेरा एसएल कट गया गोल्ड में, और उसके बाद रैली देखो गोल्ड में, ठीक है, कंसोलिडेशन हट गई उसके बाद। आई मीन क्या ही कह सकते हैं। तो जो होता है आई डोंट नो व्हाट विल, अच्छे के लिए तो नहीं होता है, मतलब कभी कभी अच्छे के लिए होता है, कभी कभी बुरे के लिए भी होता है। तो तुम देख सकते हो राइट, अभी सिर्फ सिल्वर में ही ट्रेड खुली है मेरी, गोल्ड में एक और ट्रेड बन रही है तो उसका वेट करेंगे। बाकी यार गोल्ड ने जो कंसोलिडेशन दी है ना भाई, दिमाग फट गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया सच में। और ये इथीरियम ने भी भाई क्या पंप एंड डंप चल रहा है भाई, ये इथीरियम को बीटीसी में भी मेरी एक और ट्रेड थी, हाँ मैं बताना भूल गया। बीटीसी में मैंने वो खोल रखा था, क्या कहते हैं, लिमिट ऑर्डर खोल रखा था, और उसको मैं अब लाइक यहाँ पर हाँ यहाँ पर ये 1 आवर पर चलो, बस मैंने यहाँ पर ऐसे ट्रेड ले रखी थी क्योंकि मुझे लगा कि कल न्यूज़ थी, तो मेरे को लगा कि न्यूज़ को कैप्चर कर लेते हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। न्यूज़ इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू ट्रेड एंड वर्स्ट वेज टू डू एनीथिंग। डू नॉट ट्रेड न्यूज़, और तुम कोई वो नहीं हो जाओगे कि न्यूज़ छूट गई भाई। फेड रेट कट हो गए, लेकिन कट होने के बाद भी वो नीचे गया, फिर धैर्य से ऊपर गया, तो तुम नहीं कर सकते कुछ भी न्यूज़ में, रिटेलर्स का नहीं होती न्यूज़। और मैं ऐसे था कि न्यूज़ कैप्चर कर लेते हैं। मेरी ट्रेड्स ओपन थी, ठीक है, मेरी ट्रेड्स ओपन थी, तो ऑब्वियसली क्या कह सकते हैं यार, मुझे लगा था कि क्लियर हो जाएगा, बस इतने थोड़े दिनों में ही क्लियर हो जाएगा, बट कुछ मर्ज़ी होती है ऊपर वाले की, वो देखनी पड़ती है चलो अभी मैं मतलब सिल्वर को तो काटूंगा नहीं, और सिल्वर में पोजीशन बनेगी तो वापस बनाऊंगा, गोल्ड में बनेगी तो वापस बनाऊंगा। और अभी तक 2 दिन हो गए शायद वो सिल्वर में होल्ड करते हुए, 1-2 दिन हो गए, हाँ बस एक ही ट्रेड रह गई है भाई, मैं इतनी 4 ट्रेड खुली हुई थी, बस एक ही ट्रेड रह गई है। बीटीसी ने हरकतें कर दी, इथेरियम ने हरकतें कर दी, गोल्ड ने हरकतें कर दी, यार हट, चल कोई नहीं। लेकिन जो ये है हमारा सिल्वर, उसने हमें सारा पैसा वापस रिकवर करके दे दिया है, और होपफुली वो नीचे नहीं जाए प्लीज़, सिल्वर ऊपर ही जाएगा, सिल्वर नहीं रुकेगा, वो 70 पे जाएगा भाई, 70 पे। Today is 12/12/2025 and I just cleared my phase 1 of my 5K funded account. Can you imagine that? Can you imagine that? फेज़ 1 क्लियर्ड, 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अभी थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन इट इज़ बस बुक करने की देरी है। एंड गॉड डैम डूड, 2 हफ्तों में मैंने क्लियर कर दिया भाई, 2 हफ्तों में। पावर भाई, पावर ऑफ होल्डिंग बिग, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इक्विटी देखो भाई, इक्विटी देखो, अभी तो ढंग से लोड भी नहीं हो रहा है भाई। फ्राइडे को कुछ होता ही है भाई, मेरे को कुछ खतरनाक होता ही है फ्राइडे को भाई। $800 का प्रॉफिट चल रहा है, मैं इसे काट दूँ कि नहीं काटूँ, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ऑल ग्लोरी टू गॉड भाई, भगवान नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता ये, ऑल ग्लोरी टू गॉड। इतनी बार उन्होंने मेरे को गलत चीज़ें करने से बचाया है, मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करी है, मैंने सब कुछ फॉलो करा, बस पुट योर फेथ इन गॉड भाई, एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड। सिल्वर एंड गोल्ड में मेरी ट्रेड थी, और उसी ने मेरे को प्रॉफिट बना के दिया है। तुमने जो रैली देखी होगी सिल्वर में, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं अपने तुम्हें बता नहीं सकता भाई मैं कितना खुश हूँ, लाइक मैं पागल हो रखा हूँ एकदम ही, क्या रैली आई है भाई। और अभी तो ये फेज़ 1 है, मुझे पता था मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन इट वॉज अ रोलर कोस्टर। जो मैंने जब इसको लिया था ना अकाउंट को, और जो मेरे को स्ट्रेस हुआ था भाई जब वो क्लियर नहीं हो रहा था, ओ माय गॉड अभी और ऊपर चला गया, जब वो क्लियर नहीं हो रहा था, और लाइक साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी एकदम ही कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो कैसे होगा, अगर व्हाट द फक डूड, रुक ही नहीं रहा है ये रुक ही नहीं रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है भाई। मुझे दिक्कत नहीं है कि अभी काट दूँ, मेरे को पता है ऊपर ही जाएगा वो। गोल्ड की रैली देखो भाई, क्या रैली है ये, और मेरी ट्रेड देखो, मेरी ट्रेड यहाँ पर है, और मेरी सिल्वर की ट्रेड देखो तुम, ये देखो ये भी यहाँ पर है सिल्वर की ट्रेड, ये चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है,
और यहाँ पर एक और ले रखी मैंने, और मैं भाई अभी इसे और जल्दी कर लेता, और जल्दी मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, वो मैं तुम्हें बताऊँगा। वो पता है किसकी वजह से हुआ, वो एक इथेरियम की वजह से हुआ है, वो तो मैं बताऊँगा आगे चल के। लेकिन ऑल ग्लोरी टू गॉड भाई, ऑल ग्लोरी टू गॉड, भगवान की वजह से हुआ सिर्फ भाई। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लुक एट दिस, 5517, 5500, 10% के ऊपर जा रहा है प्रॉफिट। एंड आई थिंक आई शुड कट इट डाउन। एंड मुझे भी नहीं पता मैं कट क्यों करूँ इसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि रुकने का तो नाम ले नहीं रहा है। मतलब अगर मेरे को ये नहीं पता कि ये प्रॉफिट आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, कि समझ लो अभी काट दिया और फिर वो फेज़ 2 वापस उससे रिस्टार्ट हो, चलो काट देते हैं, और मैं तुम्हारे सामने ही काट रहा हूँ, तुम्हारे सामने सारा प्रॉफिट कटेगा अभी। ये रुक नहीं रहा है भाई, ये रुक ही नहीं रहा है भाई, मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ। चल मैं काट रहा हूँ इसे। अबे कहाँ से आ गया एपिक गेम्स, थैंक यू गॉड भाई, थैंक यू गॉड। फंडिंग पिप्स लोड हो जा भाई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हाँ ये लोड नहीं हो रहा भाई। ओह माय गॉड, लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस 10.4। ओह माय गॉड भाई, ओह माय गॉड भाई, लुक एट दिस। अरे लोड हो जा भाई मेरे 800 भाई। लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस। हो गया क्लियर फेज़ 1, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट तो हो गया भाई। क्या कैसे देखते हैं इसको, फेज़ 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, सर्टिफिकेट तो आया नहीं कोई। लेट्स गो, फेज़ 1 क्लियर भाई, लेट्स गो। और हाँ एक और चीज़ थी, मैं पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि कंसिस्टेंसी रूल होता है इसमें, मतलब नहीं होता है, फेजेस में नहीं होता है, उसमें मास्टर अकाउंट में होता है। तो इट जस्ट रियली गुड, रियली गुड भाई, रियली गुड भाई। देख लो ये सब रियल है, रियल है, सारी ट्रेड तुम्हारे सामने लिए है, सब कुछ तुम्हारे सामने ले लिया। अब तो बोलोगे ना प्रॉफिटेबल हूँ मैं, सब कुछ तुम्हारे सामने लिया है। अभी मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी कि भाई व्हाट हैपन्स आफ्टर यू पास फंडिंग पिप्स, फेज़ 1 देखते हैं अभी। और अभी मेरे को चार्ट नहीं देखने, ऑनेस्टली बताऊँ, आज मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। देखते हैं, मैं फिर भी ले लूँगा, मेरे को पता है बोलने के बाद। आज मैं खाऊंगा भाई, कुछ बहुत तगड़ा खाऊंगा, बहुत तगड़ा चिकन रोल खाऊंगा भाई आज, तगड़ा आज तो कुछ खाऊंगा भाई, क्लियर होगा भाई। लेट्स गो, यो 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 यो, मेरे को मेल आया जस्ट अभी। लेट्स गो, लेट्स गो। Oh my god. Let's go. Let's go भाई। अब मेरे को लगा, मेरे हिसाब से अब शायद पूरा रिसेट हो जाएगा। एंड जस्ट सर्टिफिकेट कहाँ है इसका भाई, सर्टिफिकेट दो मुझे, सर्टिफिकेट कहाँ है, सर्टिफिकेट नहीं है इसका भाई, सर्टिफिकेट नहीं है इसका कोई, सर्टिफिकेट नहीं है क्या इसका कोई, सर्टिफिकेट। ओ ओ ओ ओ भाई पीएनजी, ओ माय गॉड भाई ना, देख लो भाई, देख लो। अभी मैं अच्छे से एनालिसिस करूँगा, और ये देख लो भाई, देख लो गाइस, फाइनली आज क्लियर हो गया फंडिंग पिप्स का फेज़ 1। एंड इट टुक मी अराउंड 2 वीक्स, लाइक 2 वीक्स ही लगे। 2 दिसंबर को लिया था, आज 12 दिसंबर है, 10 दिन लगे मुझे, 2 वीक्स भी नहीं, 10 दिन लगे। एंड क्लियर कर लिया है मैंने। सिर्फ मैंने कितनी ट्रेड देखी है, 22, मैंने कुछ 22
डैम डूड, लुक एट दिस इक्विटी ग्राफ भाई, ये तो ढंग से अपडेट भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने कितनी ट्रेड ली है देखो। अबे कहाँ से देखते हैं इसे, यहाँ पर है क्या? यही फ़ायदा होता है भाई, यही फ़ायदा होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का। टोटल रिस्क टेकन 22 नंबर ऑफ डेज 7 क्या है ये मेरे को समझ नहीं आया। टोटल लॉट यूज 7 बिगेस्ट लॉस देखो 0.71 सॉरी $71 का, सिर्फ 1% से थोड़ा ज़्यादा, और ये हुआ था 2 ट्रेड्स में, 2 भी नहीं, कुछ गलतियाँ करी थी, है ना। और अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या गलतियाँ करी थी जो तुम्हें नहीं करनी है। बस एक गलती की वजह से मुझे $200 का नुकसान हुआ है, $200 का, $200 से भी ज़्यादा का, और एक दिन जल्दी हो जाता, लेकिन सिर्फ है क्रेजी। लोग कहते हैं भाई अभी तो ढंग से अपडेट भी नहीं हुआ है, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है भाई, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। सर्टिफिकेट आ गया भाई, सर्टिफिकेट फेज 1 क्लियर भाई, इसको तो पोस्ट करूँगा भाई मैं हर जगह। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ जो तुम्हें घोट कर पीनी है, कि कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी से हट के कभी मत जाना। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है नीचे आई फिर यहाँ तुमने ट्रेड ले ली ऐसे, क्योंकि बन रहा है प्रॉफिट जाएगी, कभी भी वो मत करना। अपनी स्ट्रैटेजी से कभी मत हटना, अपनी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट जो भी हो उससे कभी मत हटना, अपने शेड्यूल से, क्योंकि उससे देखो क्या होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ उससे मेरे को कितना कॉस्ट हुआ है। ये देखो इथेरियम की जो ट्रेड थी तुम्हें पता है मैंने ली थी, और 125 का मेरा प्रॉफिट चल गया था यहाँ पर। ये पूरा इतनी देर बाद 3 दिन होल्ड करने के बाद सीधा मेरे को 125 का मिला, ठीक है। प्रॉफिट चल रहा था और मैंने काटा नहीं बिकॉज आई एम अ होल्डर। और मैंने फिर यहाँ पर एक ऐसा लो बना, और फिर यहाँ पर ऊपर जा रहा था, मेरे को लगा इसका बीट कर देगा इस वाले स्विंग हाई का, ये वाले स्विंग हाई का, लेकिन फिर उसने बीट ही नहीं करा और नीचे भी आया, और ये भी करा उसने, फिर उसके बाद वो नीचे आ गया और मेरे को काटना पड़ा। मतलब मेरा एसएल हिट हुआ, काटना क्या पड़ा, एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब इस गलती की वजह से जिसने ये जो मेरे को लुभाया है ना इसने कि ले ट्रेड ले, ये मेरी स्ट्रैटेजी ही नहीं है, फिर भी मैंने ले ली, है ना। तो ये नहीं करना था मुझे। वहाँ पर बहकावे में आके थोड़ी सी विक बन गई थी ना, ये विक बन गई, मेरे को लगा भाई अब तो फटेगा भाई, इथेरियम को कोई रोक नहीं सकता, न्यूज़ अच्छी है, फेड के रेट कट गए थे इस दिन, और न्यूज़ भी थी 11 दिसंबर को फेड के रेट वाली, तुम्हें पता होगा, है ना। और फिर उसके बाद देख लो तुम, जब मैंने 125 का क्लोज नहीं करा, प्लस मेरे को ये वाला भी देना पड़ा, प्लस मैंने इसको यहाँ पर क्लोज करा $30 के प्रॉफिट पे, और 125 भी चले गए। ओवरऑल यहाँ पर मेरे को $50 का लॉस हुआ, और यहाँ पर $30 बने, यानी बस लाइक $20 ही बना पाया मैं बस। समझ पा रहे हो तुम, 2 ट्रेड में, और उसमें कमीशन भी चला गया होगा, है ना। तो इसने मुझे कॉस्ट करा इतना। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ सिल्वर की एक ट्रेड, ठीक है। सिल्वर में भी मेरे साथ यही हुआ। अब सिल्वर में क्या हुआ देखो, सिल्वर में तो ठीक था, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था, है ना। सिल्वर में तुम देख लो, सिल्वर का तो पता ही है कि नीचे नहीं आएगा। सिल्वर की ट्रेड मेरी यहाँ से चल रही थी पूरी, वो देखो भाई कितनी बड़ी स्नाइपर पूरी, देख रहे हो, वहाँ से लोड करी हुई है। और फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली और जो कि यहाँ काट दी, इसमें मेरा जा रहा था वो $20 का, और इसको होल्ड कर दो, देख लो कितना बनता, मतलब थोड़ी देर पहले ही बन जाता, लेकिन बना फिर भी, है ना। अब इसमें क्या गलती हुई, इसमें भी वही हुई कि मैंने इसमें गलती नहीं करी, मैंने इसमें ट्रेड ली और मेरे को पता था, और ये मेरी स्ट्रैटेजी के अराउंड ही है, और मैं इसमें स्ट्रैटेजी के अराउंड ही ट्रेड लिया, लेकिन फिर जब ये रेड कैंडल बनी, इसमें मैं थोड़ा डगमगा गया कि यार ये नीचे चला गया तो, ये नीचे चला गया तो। अब देखो सिल्वर का क्या है, सिल्वर ना अपने ऑल टाइम हाई पे है, देखो ऑल टाइम हाई पे। अब तुम्हें यहाँ से पता नहीं है कि सिल्वर कहाँ जाएगा, कितना नीचे जाएगा, है ना, वो गिर भी सकता है। जैसे तुम्हें क्या कहते हैं, गोल्ड में पता है, गोल्ड कहाँ है, जाउट का है, ये रहा। गोल्ड में तुम्हें पता है कि देखो भाई गोल्ड ना यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल को बीट कर सकता है, जो कि जा रहा है, वो इस लेवल को बीट करने जा रहा है, वो तुम्हें इसका तो पता है कि वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन तुम्हें उसका नहीं पता ना, क्या कहते हैं, सिल्वर का नहीं पता। तो उसको मद्देनज़र रखे हुए मैंने पहले तो ट्रेड ले ली, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार नहीं लेना है, वो फिर वो कट गई, फिर मैंने वापस लिया, तब बन गया। बट तो इसका मतलब इसने मुझे क्या $50 वहाँ कॉस्ट करे, $100 वहाँ कॉस्ट करे, और यहाँ पर इसने मेरे को और डॉलर कॉस्ट करे, $200 इसने मेरे को यहाँ कॉस्ट कर दिया, सिर्फ एक गलती की वजह से। इसलिए कहता है गैम्बलिंग तुम्हें जो फंसाएगी ना,
जो फंसाएगी। मतलब तुम जितना कमाओगे तुम उससे ज़्यादा गवाओगे गैम्बलिंग में, यही होगा और कुछ नहीं। मैं समझ चुका हूँ और मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ। 1 साल के अंदर पे आउट भी लेके दिखा दूंगा। और बस मुझे तुम्हें यही बताना था कि गैम्बलिंग मत करो, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, क्योंकि भाई सब झूठ है, सब झूठ है, बाकी सब झूठ है, यही सच्चाई है। चलो तुमसे मिलता हूँ। और आज मेरे को मन कर रहा है भाई गोल्ड पे ट्रेड लेने का, क्योंकि गोल्ड का तुम्हें पता है, देखो गोल्ड देखो अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने आ रहा है, तोड़ने आ रहा भाई। वो ये जो रेजिस्टेंस बना उसका तोड़ेगा ही तोड़ेगा वो ऑब्वियसली। अगर 1 आवर में देखो तो ये देखो, ये जो डबल टॉप बना है ना, इसको तोड़ेगा भाई, सबको पता है वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अब इतनी जल्दी तोड़ देगा पता नहीं था। अब यहाँ पर तुम ट्रेड नहीं ले सकते कि एकदम फट के चला जाएगा, है ना। यहाँ पर तुम वेट करोगे क्योंकि ऑब्वियसली एक सेलिंग जोन है ये। यहाँ पर तुम वेट करोगे बनने का, फिर देखोगे कि तुम गोल्ड में ट्रेड बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी तो मैं वेट करूँगा, यहाँ चिकन रोल खाऊंगा अभी, मैं देखना तुम। ऑलराइट गाइस, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और पता नहीं सम रीज़न मैं 7 बजे उठता हूँ, आज 6:30 बजे उठ गया फॉर सम रीज़न। और मैंने गोल्ड में ट्रेड भी ले लिए, मैं तुम्हें दिखा दूँगा। एंड दिस इज़ डे 2 ऑफ फेज़ 2 एंड फॉर सम रीज़न आई वोक अप एट 6:30 AM in the morning and took a trade on gold and it's currently up $16, maybe $2, maybe, I don't know about that, and looking to targets the all-time highs. And now I'm gonna go to gym. Let's see what happens, because there might be a reason I woke up at 6:30 AM, for some reason. Let's go. I just wanna give you an update। जो मैंने ट्रेड ली थी उसके साथ हुआ क्या, and I got shopped out भी नहीं हुआ, मैंने काट दी ट्रेड। फालतू में लॉस हो रहे हैं, $69 का लॉस, 87। इसको छोड़ देना क्योंकि एक छोटी मोटी गलती कर दी थी मैंने यहाँ। ट्रेड लॉजिक दूँ तो एज यू कैन सी आई बॉट XU गोल्ड एट 4306 एंड सोल्ड एट 264। नाउ इट वॉज अ ट्रेड ऑन 16। मैंने कहाँ पर बाय करा था, मैंने यहाँ पर बाय करा था। यहाँ से बाय करके ये गया था यहाँ पर, पता कितना प्रॉफिट चला था मेरा, 121। और मैं था कि भाई ये इसको तोड़ेगा इस हाई को, तो होल्ड करते हैं। और ठीक है, होल्ड करके नीचे आ गया। और फिर मैंने ना यहाँ पर जब ये बना, ये देख लो, यहाँ पर एक और ट्रेड ली, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया। ठीक है, और मेरे को यहाँ तक लग गया था कि भाई यहाँ पर तुम देख सकते हो, अरे यार यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं और यहीं से मार्केट उठा है ना। ये नीचे आया, मेरे को लगा कि भाई इसको ये तोड़ देगा, तो मैंने पता ट्रेड कहाँ काटी, यहाँ पर कहाँ पर काटी, 4264। और ये कौन सा लेवल है, जस्ट यहीं पर ही 4264, यहाँ पर देखो, यहाँ पर काटी। और जैसी काटी न्यूज़ थी उस वक्त, और उसके बाद भट देनी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या रैली आई है, मतलब फिर भी उस हाई को नहीं तोड़ा इसने, है ना, जहाँ से गिर रहा है उस हाई को नहीं तोड़ा है, ठीक है। वापस वहीं से ही गिर रहा है। और मेरी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। यहाँ से मैंने वापस से एक और ट्रेड लिया है और अब मेरा होल्ड है अच्छा खासा। 1 दिन हो गया मुझे, तो मैं अपडेट नहीं करा था मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि अपडेट कर दूंगा तो एसएल कट जाएगा, होता है ना कुछ सुपरस्टिशन टाइप, तो इसलिए मैंने अपडेट नहीं करा। तो अभी तो मैं अपडेट कर देता हूँ। एक मेरी इसमें ट्रेड चल रही है और इसमें ट्रेड चल रही है। अब तुम ये चीज़ देखो भाई, 86, 1 और 7 कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 90 से तो ऊपर होना ही चाहिए। 86 का प्रॉफिट, पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ स्वैप। आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं। गोल्ड में $6 का स्वैप क्या होता है भाई, इतना ज़्यादा स्वैप क्या होता है, पागल। बाकी सिल्वर में भी ट्रेड थी एक, सिल्वर में मैंने लगा के छोड़ दी। देखो यहाँ मैंने सिल्वर पे ट्रेड पता कहाँ ली, यहाँ पर जस्ट यहाँ मैंने प्लेस करके छोड़ दी थी। और बूम, देखो क्या रैली है। और अभी एक और ट्रेड मेरी यहाँ पर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दिखा क्यों नहीं रहा है। एज यू कैन सी सिल्वर में 2 ट्रेड्स हैं मेरी, XAG 2 ट्रेड्स। तो मैं उसी के बारे में अपडेट कराता हूँ। और अभी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क लंदन सेशन होने वाला है, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि बहुत ऊपर जाएगा। उसके बाद 1 दिन 2 दिन से होल्ड कर रहा हूँ,
नहीं, वेडनेसडे को करी थी ट्रेड ऑन, एंड आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, और कल फ्राइडे को तो प्रॉफिट होता ही है। अब तुम्हें पता ही होगा फ्राइडे को पता होता ही है प्रॉफिट, तो होल्ड करेंगे। सारा लॉस चला गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस होल्डिंग पावर होनी चाहिए, जो कि है। एंड इवेंचुअली आई विल पास दिस अकाउंट, होपफुली आई विल पास दिस अकाउंट। जय माता दी, एंड सी यू गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन ब्रांड न्यू चैनल। मेरा चैनल डेड हो चुका है, मतलब जो नीश मैं अभी बना रहा हूँ वो वाली नहीं है, दूसरा चैनल बना रहा हूँ मैं। 700 सब्सक्राइबर थे और उसमें 700, सोच सकते हो 700 हटा दिए मैंने। चलो कोई नहीं, बाय। यस गाइस, लॉस हो चुका है, और ये लॉस फालतू में हुआ है, ये लॉस भी फालतू में है, ये लॉस भी फालतू में हुआ है। तुम्हें अगर मैं दिखाऊं हुआ क्या, पहले मैंने ली थी ट्रेड यहाँ पर, अब यहाँ से ये जाके 124 दिया इसने मेरे को, फिर ये वापस यहाँ आया। ठीक है, मैंने तब नहीं काटा था क्योंकि यहाँ से हमें ये दिख चुका था कि जा रहा है वापस, लेकिन फिर गिर गया और मेरे को लगा इसको ये ब्रेक कर देगा, तो मैंने यहाँ पर काट दिया, लेकिन फिर बढ़ देखो कैसे बढ़ गया। ठीक है, तो मैंने ट्रेड कहाँ ली, फिर मैंने ट्रेड यहाँ पर ले ली थी, फिर यहाँ से गया वो बट यहाँ पर भाई मेरा $250 का प्रॉफिट हो रहा था, $250 का। ठीक है, मतलब $100 और चाहिए थे। ठीक है, कल तक वो यहाँ गया और इसने ये कॉन्ट्रैक्शन फाड़ी अपनी, लेकिन उसके बाद ये देखो क्या विक बनाई है ये 1 घंटे के कैंडल में। देखो तुम, ये देखो यहाँ से और यहाँ पर। ठीक है, और मेरे को लगा कि ये मेरा भी एसएल काट देगा, तो मैंने वापस उसको काट दिया एट द लॉस ऑफ 25। पता नहीं कितना 34 हो गया होगा, क्योंकि उस पर वो भी लगता है ना स्वाप, तो उसकी वजह से कट गया। अब मैं वापस एंटर हो चुका हूँ यहीं पर ही वापस, और अब होल्ड करूँगा मैं आराम से। मैं नहीं काटूँगा, अब तो काटूँगा ही नहीं जब तक प्रॉफिट ना दे दे। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी वो 2 ट्रेड है XAG की जो तुम्हें दिखाई थी मैंने, 2 ट्रेड चल रही हैं, प्लस XAU की एक ट्रेड है वही। अगर हम सिल्वर में देखें, सिल्वर में भी मेरा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा भागा नहीं था सिल्वर। एज यू कैन सी यहाँ पर एक मेरी ट्रेड यहाँ से है, यहाँ से यार ये पता नहीं इसमें दिख क्यों नहीं रहा है, और एक ट्रेड मेरी यहाँ पर है, यहाँ से इस लेवल से। तो जस्ट मैं अभी उसका वेट कर रहा हूँ ऊपर फटने का सिल्वर का, जो कि फटेगा ही फटेगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए लाइक मेरे को लगा कि फ्राइडे इज़ अ लकी डे और उस पर हो जाता है। आज देखते हैं 8 बजे की वॉल्यूम आती है, लंदन सेशन खुलता है तो क्या होता है। बाकी होपफुली इट गोज़ अप, बिकॉज दैट्स व्हाट गोल्ड एंड सिल्वर डज, एंड यप आई होप इट गोज़ अप। वरना तो भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब मैं फालतू में लॉस कर रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, इससे तुम्हारा ये ख़राब हो रहा है, इससे तुम्हारा क्या ख़राब हो रहा है, ये प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब हो रही है। सिर्फ एक गलती की वजह से तुम्हें कितना कॉस्ट होता है, कितना। जो सबसे पहले गोल्ड की ट्रेड ली थी, अगर मैं उसे काटता ही अभी हो जाता, थर्सडे को ही हो जाता मेरा अकाउंट हिट, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 का लॉस होता है। तो तुम्हें ये सब चीज़ें नोट करनी है कि यार गलती ना हो, और उसको रिकवर करना है तो करो। अब मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली यार मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मुझे नहीं पता कि TP 1:2 लेके चले जाएं या फिर और होल्ड करूं, क्योंकि 2 बार होल्ड कर वापस नीचे आ गया। अब लग रहा है कि ना होल्ड करूं, लेकिन मैं करूँगा होल्ड, क्योंकि मतलब क्योंकि देखो क्या है, ये देखो ना तुम, ये देखो तुम 4 आवर में चलो, ये देखो ये जो डबल टॉप बना हुआ है यहाँ पर, ये इसके ब्रेकआउट में मेरी एक एंट्री है, यहाँ पर मैंने प्लेस कर रखी है पहले से। तुम्हें पता है क्योंकि इसका ब्रेकआउट होना ही होना है ना। बायर्स यहाँ हैं, बायर्स यहाँ आ गए, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट तो होना ही होना है ना। और जब होगा पूरी कॉन्ट्रैक्शन के साथ होगा, VCP के थ्रू बूम फटेगा, राइट। बस इसी पे हमारी बेट है, और देखते हैं क्या होता है। $300 फॉर फ्राइडे। होल्ड करूँगा, होल्ड करूँगा। आई एम स्टिल होल्डिंग इट, एंड मेरे को नहीं पता कि मार्केट कब बंद होता है। 300 अप था, 300 में फ्लक्चुएट कर रहा है, सिर्फ $100 रह गए हैं, उसके बाद अकाउंट पास हो जाएगा। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी हिट होने वाला है वो, लेकिन मंडे को देखते, मंडे ओपन पर कि क्या होगा मार्केट में। वेरी होपफुल, पुट योर ट्रस्ट इन गॉड,
एंड हो जाएगा. लेट्स सी. फाइनली आई जस्ट वोक अप एट आई डोंट नो 7, थोड़ा 7:30 ब्रश कर लिया. एक बुरी खबर है. क्या करें यार. फेस टू क्लियर. फेस टू क्लियर. ओ माय गॉड. फेस टू क्लियर हो गया. ओ नो भाई. क्या बोल रहा है KYC करने को भाई. फेस टू क्लियर भाई. हम KYC नहीं कर रहे अब. KYC नहीं कर रहे अब. देख रहे हो ये KYC नहीं कर रहे हम. ओ भाई फेस टू क्लियर भाई. भाई कंसिस्टेंसी आती ही नहीं है मेरी. ये देख सारा प्रॉफिट एक ही दिन में बना लेता हूँ मैं. देख दे. तो मैं अगर ट्रेड लॉजिक दिखाऊँ तो मैं दिखाता हूँ. जो ट्रेड्स थी वो पहले से चल रही थी और बस उन पे मैंने TP सेट कर रखा था. तो उनका TP सोते सोते कट गया अपने आप. मतलब बन गया क्योंकि गोल्ड में अपवर्ड मूवमेंट आई है. वहाँ तक TP था. और मैंने गोल्ड में ना एक और ट्रेड ले रखी थी. पता नहीं क्यों ले रखी थी. अरे तो डिसेबल हो गया क्या. ये देखो ये रहा प्रॉफिट. और ये गोल्ड की ट्रेड है. एक से यू ये रही एक से यू की. ये मैंने ऐसी प्लेस कर रखी थी और मैं इसे क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट क्लोज था. तो ये बहुत पैसे प्लेस कर रखी थी और ये अपने आप एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि गोल्ड बहुत ऊपर चला गया अब. तो बस फिर XAG तो रुकने का नाम नहीं लेता. गोल्ड भी बस अपना हाई ब्रेकआउट कर चुका होगा. यप गोल्ड ने अपना हाई ब्रेकआउट कर दिया है. यहाँ से कुछ देखने को मिलेगा हमें. हाँ लेट्स गो. फेस टू क्लियर भाई. सर्टिफिकेट दिखाओ मुझे पहले. कहाँ होता है सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट. लेट्स गो. फेस टू भाई. फेस टू. ओ भाई ये 12 को करा. ये 22 को करा. लेट्स गो भाई. इसी महीने पेड निकाल दूँ क्या. पार्टिशनर भी क्लियर कर दिया तुम्हारे भाई ने. पार्टिशनर भी क्लियर कर दिया भाई. Oh my God भाई. All glory to God. भाई. All glory to God. क्या बोलूँ मैं इसमें. सिर्फ भगवान ने जो मेरी मदद करी है ना. जो मैं लड़ा हूँ अपने आप से. अपने जो डिसिप्लिन फॉलो करा है. All glory to God. That shows you are a profitable trader. That shows भाई. That shows you are a profitable trader. क्या बोल रहा है ये. 2-step evaluation has been completed. In order to proceed, receiving a master key code details after your evaluation approved. Click on settings on your dashboard. Click to verify and follow the procedure. You need to government ID and okay. The customer agreements and after KYC has been approved. You need to read and confirm sign. अच्छा KYC कराना पड़ेगा. चलो मैं कराता हूँ उसे. मिलते हैं अभी. Oh my God कुछ तो आया भाई. कुछ तो आया. एक सेकंड रुकना जरा. कुछ तो आया भाई. यूज़र एग्रीमेंट भाई. ओके. नहीं पढ़ रहा मैं. निगाह हाउ वुड आई साइन देयर. कैसे माउस से कैसे करूँगा. चलो मैं थोड़ा पढ़ के आता हूँ इसे. मैंने कर दिए अपने घटिया से साइन. मैं जनरेट भी कर सकता था लेकिन मेरा मन नहीं करा. और बूम. कुछ नहीं लिखा. मतलब उस अग्रीमेंट में जस्ट लाइक वो लिखा हुआ है रूल्स ये वो टाइप शेट ब्रीच हो जाएगा. ये हो जाएगा. मतलब अकाउंट के रूल्स लिखे हुए हैं और टैक्सेस वैक्सेस के बारे में लिखा हुआ है. अकाउंट प्राइवेसी वैसे ही लिखा हुआ बस. तो तुम उसको पढ़ सकते हो. एंड लेट्स गो गाइस. देखते क्या होता है. और अभी मेरा पेपर है स्टूपिड सा BBA का. एंड पेपर देने जाना पड़ेगा यार. चलो देखते हैं क्या होता है. एंड इट टुक मी. मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ. जितनी भी ट्रेड्स थी ना वो सब मैंने एक ही ली थी और उस पर बस
एक ही ली थी और उसको मैंने अपनी गलती की वजह से काट दिया 2 बार काट दिया अपनी गलती की वजह से, अपनी वही कि ऐसा लेट ना हो जाए। बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसे लेट होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऐसे लेट होते हैं, देखा जैसे मेरे $100 के प्रॉफिट चल रहे हैं फिर नीचे आ जा रहा है, $100 के प्रॉफिट फिर नीचे आ जा रहा है। तो ये गलती हुई थी, बाकी ट्रेड तो एक ही थी, गोल्ड को बाय करा हुआ है बस, ट्रेड तो एक ही थी, तो उसमें दिक्कत होगी ना। चलो अब मैं बताता हूँ मास्टर अकाउंट में क्या करना है। 1:2 1 लाइक 100 से ऊपर का प्रॉफिट जा रहा है तब मैं सोचूंगा काटने की, है ना। और इतना ज़्यादा होल्ड करूँगा, देख कर करूँगा लेकिन, है ना। बाकी और कंसिस्टेंसी रूल के अंदर आए तो इसलिए मैं उतना ही रखूँगा अभी प्रॉफिट, और जल्दी पे आउट निकालने की मैं सोचूंगा, क्योंकि मुझे FTMO को ख़रीदना अकाउंट, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है। तो FTMO का अकाउंट सबसे प्रायोरिटी है मेरी, कोई सा भी मिल जाए मेरे को, पे आउट जल्दी निकालना था। मैं ट्यूसडे का लूँगा इसमें, शायद ट्यूसडे की साइकिल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो